जय हिंद। आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, कभी कभी हालात मजबूरियां ऐसी होती है कि हम आपके रूबरू नहीं हो सकते। चलिए आज की क्लास में हम लेकर आए हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्योंकि शुरू से लेकर आखिरी तक सारे टेंस के नाम, सारी की एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। आज आपके पास हम लेकर आए हैं अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका, और वो आज क्या सीखेंगे आसान तरीके में? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस नाम लिख दिया जाए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमारी पिछले जितने वीडियो है, अगर उस वीडियो में आप देखेंगे तो हमने कहीं पे रटंती विद्या नहीं बनाया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हैज प्लस हैव बीन प्लस कुछ भी प्लस प्लस वाला रटंती विद्या नहीं कराया। हमने लैंग्वेज सिस्टम से सिखाया है, भाषा। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको भी फ्यूचर में देखेंगे कि फ्यूचर में लग क्या रहा है। फ्यूचर में आ जाता है विल या शैल। परफेक्ट के लिए क्या इस्तेमाल होगा? परफेक्ट में मतलब चुका चुकी। परफेक्ट में मतलब क्या होता है? चुका चुकी। तो चुका चुकी बोलने के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? हैज हैव, हैज हैव। तो उसको ले लेंगे हैज या तो हैव। अब फ्यूचर परफेक्ट को सीखने के लिए मटेरियल मिल गया हमारे पास। जो मटेरियल होनी चाहिए थी वो मिल गया। अब इसको जोड़ेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा जरा देखते हैं। हाँ, एक बात यहाँ पे स्पेशल हमें समझाना पड़ रहा है कि इसका हिंदी क्या होगा। फ्यूचर परफेक्ट की इंग्लिश जो हो, इसकी हिंदी लैंग्वेज क्या बनेगी? हिंदी में हम क्या बोलेंगे? तो देखिए, मैं लिखूंगा, सिंपल फ्यूचर। मैं लिख रहा हूंगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट में इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी कैसे बनेगा? मैं लिख चुका हूंगा। एक बार समझते हैं कि ये सेंटेंस क्या अपने रोज के जीवन शैली में सही होगा। हम कहाँ पे ऐसा बोली को इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा जबान अगर हम कहेंगे तो कहाँ पे ये सूट करेगा? तो सूट करने के लिए हम वहां देखते हैं, भाई आप 2 बजे तक आ जाना। अगर 2 बजे आप नहीं आ सके, कल कल आप 2 बजे मेरे पास आ जाना। अगर आप 2 बजे नहीं आए तो 2:05 में मैं अपने घर के लिए निकल चुका हूंगा। सेंटेंस आ रहा है, मैं खा चुका हूंगा। आप वक्त पे पहुंच जाना होटल में, वरना मैं आपका देर तक इंतजार नहीं करूंगा। अगर आप देर से आए तो आप पाएंगे कि मैं खा चुका हूंगा। हूंगा कर चुका हूंगा। आपको दे, आप जरा सा रुकिए, अगले महीने तक मैं आपका वादा पूरा कर चुका हूंगा। देखो, अभी मैं वादा पूरा कर चुका हूं, प्रेजेंट में कहे। अब अगर हम पास्ट में कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं आपको आपका उधार दे चुका होता। अब यहां पे क्या होगा? दे चुका था। फिर फ्यूचर में मैं आपका उधार दे चुका हूंगा, दे चुकूंगा। बस इसे हिंदी को सीखने के लिए यहां पे आ रहा है विल, शैल, हैज, हैव। फ्यूचर परफेक्ट में हिंदी आएगा मैं खा चुका हूंगा। मैं खा चुका हूंगा। तो इसमें एक लग रहा है ना, ये देखिए, गा गा के लिए कौन सी बात आ रही है? विल। और ये चुका के लिए कौन सा बात आ रहा है?
हैज या तो है। अब समझना ये है कि हम कह सकते हैं ना, जैसे हैज भी लगेगा, हैव भी लगेगा, लेकिन यहां पे थोड़ी सी एक चेंज करना होगा। हम जानते हैं कि ही के साथ हैज लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है, लेकिन जब वो फ्यूचर में लगेगा तो विल के साथ हैज नहीं हो सकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको सेंटेंस बनाते हैं, आई शैल। अब आई के साथ तो हैव लगता है तो लगा देंगे, आई शैल हैव। और हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि जहां पे हैज रहेगा, जहां पे हैव रहेगा, इसके बाद वर्ब का वर्ब 3 ही इस्तेमाल होगा। वर्ब 3 मतलब ईट वर्ब 1 है, एट वर्ब 2 है, एट V2 है, और ईटेन ये क्या है, वर्ब 3। मतलब ये लगेगा, मतलब ये लगेगा, है ना। अब आइए सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस को बनाने के लिए इस लाइन को थोड़ा सा जगह ले लें और सेंटेंस बन गया, आई शैल हैव, उसके बाद डाला ईटन। देखो इसमें रखने की कहीं जरूरत नहीं है, आई के साथ शैल भी लगता है और हम विल भी लगा सकते हैं, हम विल भी लगा सकते हैं। फर्क इतना है कि अगर हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जाते हैं ना, तब ये मान लेना पड़ेगा कि आई के साथ शैल लगता है, दूसरे के साथ विल लगता है, लेकिन आई के साथ जब विल लगता है तो इरादा मजबूत हो जाता है। बट हम नॉर्मली जब स्पोकन इंग्लिश करते हैं तो शैल ना लगाकर विल भी लगाए तो कोई उंगली नहीं उठती, उस पर दो इशारों पर नहीं किया जाता, स्पोकन इंग्लिश में ये चल जाता है। अब आई के साथ शैल लगा लो या स्पोकन में विल लगाया, इसके बाद आई के साथ हैव ही लगता है, हैव लगाया, और हैव के बाद हमेशा V3 लगता है, इसलिए ईटन लगाया। यहाँ पे हम समझ लिए, यहाँ पे समझ लिए कि ऐसा हो रहा है। अब जरा हम नेक्स्ट पेज में चले, हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अब हम चूंकि समझ गए, परफेक्ट में हैज या तो हैव, लेकिन फ्यूचर के लिए विल। सेंटेंस बना, आई विल हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूंगा। लेकिन क्या ये सब जगह ठीक बैठेगा? आइए अब इस लाइन को सारे सब्जेक्ट के साथ लिख कर देखते हैं एज यूजुअल, क्योंकि हमने ये बता रखा है जब भी हमें किसी लैंग्वेज पर कंट्रोल पाना है तो एक काम मस्त होकर करें, क्या सबसे पहले उसकी 6 किस्म की सेंटेंसेस पर कंट्रोल पा लें, और उससे पहले ये देख लें कि इंग्लिश में जो मेन हीरो लोग हैं ना, कौन, आई यू वी दे ही शी इट, इन सब के साथ इसका इस्तेमाल कैसे होगा। फिर हर सेंटेंस को 6 रूप में बदल कर देखें, 6 मोड्स ऑफ द सेंटेंस, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन नेगेटिव। तो सबसे पहले हीरो के साथ देखते हैं, आई यू वी दे ही शी इट। अब अगर हम यहां लगा दिए तो आई यू वी दे ही शी इट के साथ इनका प्रयोग कैसे होगा, तो देखो इन सब में कोई जरूरत नहीं है कि शैल का प्रयोग हो ही, कहीं ऑप्शनल में हम लिख देंगे, लेकिन आप विल से लगा सकते हैं। आई विल
have eaten, you will have eaten, तुम खा चुके होगे, we will have eaten, हम लोग खा चुके होंगे, they will have eaten, वे लोग खा चुके होंगे, he will have, she will have eaten, वह खा चुका होगा, वह खा चुकी होगी। हाँ, एक यहाँ पे कमी नहीं छोड़ना चाहिए, बस ऑप्शनल में ये बात कर लें कि हम ऑप्शनल में आई के साथ शैल और वी के साथ शैल लगाने की कोशिश करें, अगर ना लगाए तो कोई गलती स्पोकन लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश में माना नहीं जाता। अब हम जरा देखते हैं कि अगर ये हमारे कंट्रोल में आ गया तो हम अफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए लिखते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव इसके बाद डाल दिया इसका हिंदी, फिर डाल दिया नेगेटिव और हिंदी, फिर इंटेरोगेटिव, फिर डाल दिया हिंदी, फिर डाला इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और उसके नीचे क्या लग जाएगा, हिंदी। फिर हम आ जाएंगे WH क्वेश्चन, कैसा, अफर्मेटिव और उसके नीचे क्या लग जाएगा, हिंदी। एक सेंटेंस और रह जाएगा तो उसको इधर देख लेंगे। चलिए, अब अफर्मेटिव में हिंदी में क्या आ जाएगा, हिंदी में आ जाएगा मैं खा चुका हूंगा, मैं खा चुका हूंगा। तो आई शैल हैव ईटन। नेगेटिव, आई शैल नॉट हैव ईटन। हिंदी क्या बोल देंगे, मैं नहीं खा चुका हूंगा। इंटेरोगेटिव आसान तरीके से समझा रहा हूं, बिल्कुल आसान तरीके से समझे, कोई रटंती विद्या नहीं। इंटेरोगेटिव क्या मैं खा चुकूंगा, क्या मैं खा चुकूंगा। मेरी बस एक गुजारिश रहेगी, हिंदी में मैं जानता हूं मेरा हाथ कच्चा है, आप तक स्पोकन इंग्लिश पहुंचा रहा हूं, उसमें गलती होने की चांसेस बहुत कम रहेगी। लेकिन फिर भी जो सलाह मशवरा आपके दिल में इस वीडियो को देखकर उठता है, आप अपने सलाह मशवरा से ज़रूर नवाजें, ज़रूर उसको फॉरवर्ड करें। मैं इस बात को पूरी गारंटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि आपके सजेशन के ऊपर फॉलो करने की भी कोशिश करूँगा और कमेंट के ज़रिए डिस्कशन आदान प्रदान ज़रूर करेंगे। क्या मैं खा चुकूंगा
सवाल बन गया, हिंदी क्या बना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। चलिए यहां पे लिखते हैं इंट्रोगेटिव, ये शैल आगे आ जाएगा, शैल आई हैव ईटन, गलती ना हो इसके लिए पहले इंग्लिश लिख लेते हैं, शैल आई नॉट हैव ईटन, W is question, why shall I have eaten, हिंदी ले लें, shall I have eaten, क्या मैं खा चुका हूंगा। देखिए चुकूंगा या चुका हूंगा एक ही है, सवाल बन गया। यहां क्या मैं नहीं खा चुका हूंगा, क्या मैं नहीं खा चुका हूंगा। Why shall I have eaten, मैं क्यों खा चुका हूंगा, मैं क्यों खा चुका हूंगा। एक क्वेश्चन बच जा रहा है, WH क्वेश्चन निगेटिव, उसको ले लिया हिंदी। मैं क्यों नहीं खा चुका हूंगा, हिंदी। Why shall I not have eaten। तो मेरे व्यूअर्स एक बार देखने की कोशिश करें, हम लगातार पढ़ रहे हैं, क्या आ गया, आई शैल हैव ईटन, मैं खा चुका हूंगा, आई शैल नॉट हैव ईटन, मैं नहीं खा चुका हूंगा, क्या मैं खा चुका हूंगा, शैल आई हैव ईटन, क्या मैं नहीं खा चुका हूंगा, शैल आई नॉट हैव ईटन, WH क्वेश्चन, वाई शैल आई हैव ईटन, मैं क्यों खा चुका हूंगा, और अगला है मैं क्यों नहीं खा चुका हूंगा, वाई शैल आई नॉट हैव ईटन। ये बन गया। अब एक बार इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, एक बार ये प्रैक्टिस हो गया तो फिर हम अपने अगले कार्यक्रम में बढ़ सकते हैं। कैसा, अब एक बार जो इस पढ़ाई के बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक पढ़ाने के बाद मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर वर्ब है लिखना, या इसको हटा दे, सिर्फ दे दे
राइट, और सब्जेक्ट है ही। सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव, सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव, इस सेंटेंस से क्या बनेगा? ही, और राइट के बाद क्या है? ए लेटर दे सकते हैं, अ लेटर। ही राइट अ लेटर। क्या ये सेंटेंस सही है सिंपल प्रेजेंट के लिए? पहले सिंपल प्रेजेंट बनाते, ये सेंटेंस सही है? कोशिश करें। मैं बता दूं ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहां पे राइट नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ही राइट्स अ लेटर। अब इसको नेगेटिव बना देंगे। ही कैसे होगा? ही नॉट राइट्स अ लेटर। क्या ये सही है? ट्राई करें, कोशिश करें। ही नॉट राइट्स अ लेटर गलत है, ये गलत है ना? सही क्या जाएगा? ही डज नॉट राइट अ लेटर। ही डज नॉट राइट अ लेटर को अगर हम फ्यूचर परफेक्ट में बदलें, फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस क्या है? ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब एक बात बताए इसको, ये सेंटेंस तो किस में दिया हुआ है? सिंपल प्रेजेंट में। अगर इसको फ्यूचर परफेक्ट में बदलेंगे तो कैसे होगा? प्लीज इसको तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। फ्यूचर परफेक्ट में चेंज कैसे होगा? चलिए, हमने हमारी तरफ से आपको बताने की भरपूर कोशिश किया है। अब इंतज़ार है कि आप हमें अपने आशीर्वाद, अपनी दुआ, अपने प्यार से कितना नवाजते हैं। आपका ये जो प्यार मिलेगा वो मेरी ताकत है हौसला अफजाई के लिए। आप मेरे बिलीव को, मेरे कॉन्फिडेंस को थोड़ी ऊपर करने के लिए आपकी सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आ गया तो ज़रूर बराए मेहरबानी उसको उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा जो इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्म में सीखना चाहते हैं या अंग्रेज़ी भाषा सीखना चाहते हैं, इस ख्याल से कि उनके पास कोई एरर ना आए। और मेरी वीडियो दिया गया है, मैंने वीडियो बनाया है, पार्ट 1 से शुरू करें, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप क्लास वाइज, स्टेप वाइज अंग्रेज़ी सीखने का काम कर रहे हैं। बस आपके कमेंट का इंतज़ार। अगर कहीं पे पढ़ने पढ़ाने में गलतियां आप महसूस करते हैं तो अपने कमेंट से ज़रूर हमें सलाह मशवरा दें, क्योंकि हर किसी के नॉलेज अलग अलग किस्म से हर किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाता है। हम भी इस इंतज़ार में रहेंगे। हमने हमारी तरफ से कोशिश किया है भरपूर बताने का, कोई गलती ना करने का, लेकिन फिर भी ऐसे कोई त्रुटि नज़र आता हो, कहीं पे सुधार की नज़र आता हो, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ज़रूर अपने कमेंट से मुझ तक पहुँचाने की कोशिश करें। अब मैं आपको बताते बताते चलूँ कि इसके बाद की वीडियो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और उसके बाद खेल शुरू होगा ग्रामर कॉम्पिटिटिव का। उसके बाद आपके पास वीडियो पहुंचेगा क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 NCERT की
चैप्टर वाइज टीचिंग जो आप महसूस करेंगे एक गुरुजी जैसे खड़ा होकर क्लास में आपको चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सेम, नो एडिटिंग, नो हाई फाई, नो स्लाइडिंग, बस आपके सामने बुक नजर आएगा, किताब नजर आएगी और किताब से बिल्कुल आप ऐसा महसूस करेंगे कि वो किताब आपके टेबल पर रखी हुई हो, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे कोई क्लास में एक टीचर पीरियड वाइज किया करता है। चले, तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद।